नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज आपको जो आखिरी क्लास है आपकी, क्योंकि ये यूपी पुलिस का कल आपका पेपर है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सबके लिए आराम से पेपर दें, शांति से सोएं और ज़्यादातर होम डिस्ट्रिक्ट दिए हैं सब बच्चों को, तो आराम से अपना सुबह उठें और अपना 50-100 किलोमीटर के आसपास इतने ही दूर दिए हैं सेंटर, तो आराम से जाएं, बस दिमाग को फ्रेश करेंगे। ठीक है, तो आपकी ये जो विज्ञान के बारे में तीनों विज्ञान है, इसमें इसमें बताया जाएगा। इसमें आपका पूरा निचोड़ ये अंतिम प्रहार होगा आपके पेपर के लिए। इसमें से आपके लगभग 10 से विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए थे, 10 से लेके 12 के बीच में, इसमें ज़्यादातर आपके 6-7 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, बिना समय गवाए हुए आप चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, तो ये है आपका विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रकाश की चाल ठोस में कितनी होती है, गैस में कितनी होती है, निर्वात में कितनी होती है। तो ये बताया जाता है निर्वात मतलब जहाँ ना तो गैस है, ना आपकी कोई धूल कण है, ना कुछ है, केवल निर्वात निर्वात है, खाली जगह है। ठीक है, वहाँ पर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ ठीक है, वह जल में होती है 2.08 मीटर प्रति सेकंड। कांच में होती है आपकी 2.2 × 10⁸ ठीक है, इसमें आपको निर्वात के ज़्यादा पूछी जाती है, निर्वात पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपका है इसमें। इसके बाद आपका लाइलॉन में है, इसमें आपको महत्व नहीं रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें है आपका विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ये आपकी अगले आपने प्रकाश की चाल पढ़ी है, अब अपन ध्वनि की चाल पढ़ेंगे। ठीक है, ये माध्यम है, ये ध्वनि की चाल है। तो वायु में आपकी कितनी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हाइड्रोजन गैस में 1269 मीटर प्रति सेकंड। जल में आपकी 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद आपको इसमें केवल वायु के याद रखना है। ठीक है, कौन सा, वायु वाला या आपका जो लोहा वाला। ठीक है, 51 मीटर प्रति सेकंड मतलब 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपके प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके। ठीक है जी, आपके रोग हैं, ये आपके टीके हैं। टीबी मतलब आपको तपेदिक टीबी होता है ना, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, या तो आपका हिंदी में ऐसे लिख के आएगा, नहीं तो आपका इंग्लिश वर्जन भी आएगा आपको, एक हिंदी का मिलेगा एक इंग्लिश का। तो उसमें जो कन्फ्यूज रहते हैं क्वेश्चन, तो उसमें इंग्लिश वाला सही माना जाता है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिख के आएगा और हिंदी में बीसीजी ऐसे करके आएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद काली खांसी, काली कुकर खांसी, जो आपको खांसी सूखी खांसी आती है, उसके लिए भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो मम्स या खसरा होता है, मम्स जो आपके ज़्यादा खटाई खाने से, या पहले ये बीमारी ज़्यादातर देखी जाती थी, गलसुआ कहते हैं इसमें, गले जो दांतों के नीचे जो आपकी दाढ़ी होती है वहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको मम्स वैक्सीन के द्वारा दूर किया जाता है। मम्स वैक्सीन ये छोटे में ही लग जाती है कि लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर जब बच्चा पैदा होता है। पोलियो का टीका, पोलियो वैक्सीन तभी लगती है आपका। ठीक है, टाइफाइड टाइफाइड वैक्सीन लगती है, इसके ये टीएबी कहलाती है। ठीक है, टाइफाइड वैक्सीन। छोटी माता आपने देखा होगा, किसी किसी को माता निकल आती, छोटी छोटी फुड़ियाँ हो जाती हैं, वो पक जाती हैं, फिर उसका इलाज होता है। ठीक है, उसको रुबेला वैक्सीन के द्वारा आपको कंट्रोल किया जाता है। रुबेला वैक्सीन का टीका दिया जाता है गाय में, छोटी माता में। और जर्मन खसरा, एक आपका जर्मन खसरा, उसमें भी आपको रुबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वैक्सीन है, इससे जो इन चीज़ों के वायरस हैं वो निर्जीव हो जाते हैं, और ये वैक्सीन वहाँ पर काम करती है, उनकी जो उनके जीवाणु है उनको निष्क्रिय कर देती है वैक्सीन। ठीक है, अगर कोई भी जीवाणु हो तो वैक्सीन उन पर हावी हो जाती है, इसलिए ये लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगली पीडीएफ में है आपका यहाँ पर देखते हैं। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके एक नंबर का जरूर फंसेगा, जीवधारी के वैज्ञानिक नाम। यहाँ पर आपका जीवधारी ये आपके वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें पहला है आपका मनुष्य। मनुष्य मतलब हम सब लोग जो मतलब पढ़ते लिखते सो बोलते हैं, ये सब मनुष्य में आते हैं। इसमें
होमोसेपियंस कहा जाता है। होमोसेपियंस या होमोसेपियंस कहा जाता है। मेंढक का राना टिग्रीना, ये होमोसेपियंस कई बार पूछा गया। राना टिग्रीना कई बार पूछा गया, मेंढक का होता है। इसके बाद बिल्ली का होता है आपका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका, ये घर में पाई जाती है ना बिल्ली। डोमेस्टिका मतलब वस्तु, फैमिली मतलब फैमिली की तरह रहती है आपके घर में, कई लोग इसको पालते भी हैं। तो इसके बाद आपका आगे है, बिल्ली हो गया। इसके बाद कुत्ता है कैनिस फैमिलियस, ठीक है, कैनिस फैमिलियस, इसको भी फैमिली की तरह एक मतलब एक सदस्य के तौर पर आजकल पाला जाता है कुत्ते को। इसके बाद गाय बॉस इंडिकस, ये सब की बॉस, ये किसी के घर में ना हो तो वहाँ पर नहीं होता, अगर किसी के घर में है तो बॉस की तरह रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मक्खी का होता है आपका मुस्का डोमेस्टिका, ये आपका मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, ये भी आपके घरेलू मक्खी है, आपके खाना में या आपके वस्तुओं पर फिरती रहती है। और इसके बाद आपका है, ये आपको मोस्ट लगाना है आम का, क्योंकि ये आम आपका राष्ट्रीय फल भी है हमारे भारत देश का, राष्ट्रीय फल भी है। इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, ये कई बार पूछा गया है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका है, आम का, धान का है। और ओरिजा सेटिवा गेहूं का है। ट्रेटिकम एसिटिवम, ठीक है, ट्रेटिकम एसिटिवम ये आपका गेहूं का है। मटर का है पीसुम सेटिवम, ठीक है, मटर का क्या है, पेसुम सेटिवम, मटर के भी आपका जीन्स सबसे पहले निकाले थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, चना का आपका क्या है, कैंसर एरिस्टम, ठीक है, सरसों का बॉस का कंप्रेस्टिक्स, ठीक है, बॉस का कंप्रेस्टिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपके क्या है, हाँ, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उनका तरंगदैर्घ्य, इसमें जो आपकी गामा किरणें, एक्सरे किरणें हैं या आपकी कॉस्मिक किरणें हैं, इसको तरंगदैर्घ्य में कैसे नापा जाता है। तो आपको ये ज़्यादातर नहीं पढ़ना है, आपकी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला आपका आ जाता है पीडीएफ, इसमें आपके क्या है पीएच मान, ये जरूर यहाँ से आपका जरूर पूछे जाएगा। आपके कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान है, इसमें ये आपके पदार्थ हैं, आपके पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। आपके पीएच मान का पता होगा, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 यहाँ पर 7 तक लिखते हैं, फिर यहाँ से 8 9 10 ऐसे आपकी 14 तक होती है लान। अगर 7 से कम है तो ये आपका अम्लीय होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो आपका क्षारीय होता है। मैं आशा करता हूँ मैं कि इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप अम्लीय जाने तो इसका पीएच जो उदासीन होता है उनका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, मतलब ये उदासीन है, ना तो ये अम्लीय है ना ये क्षारीय। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल रहता है, ना वो ऋणात्मक होता है ना वो धनात्मक होता है, इसी प्रकार, ठीक है। इसके बाद आपका सिरका है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, दूध का होता है आपका 6.4। ये आपको जरूर याद रखना है, 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद समुद्री जल का 8.4 होता है, समुद्री जल मतलब खारा जल होता है वो, उसका पीएच मान 8.7 होता है। जो लार होती है अपने मुंह में बनती है कुछ चीज़, ऐसी विशेष चीज़ देखने पर जो लार उत्पन्न होती है तो उसको, इसका पीएच मान 6.5 हो जाता है। जो मूत्र का होता है, मूत्र विसर्जन करते हैं, इसका 6 होता है। रक्त का आपका 7.4 होता है, ये आपका वेरी मोस्ट है रक्त वाला, ये कई बार पूछा गया है आपका यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, जिसमें भी विज्ञान आती है उसमें जरूर पूछा जाता है। तो इसका 7.4 ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका है नींबू का नींबू का 2.2 है। कॉफ़ी का 4.5 से 5.5, ये लगभग में इसके बीच में आ सकता है। बियर जो आपका फलों के रस से बनाई जाती है, इसका 4 से लेके 5 तक पीएच मान होता है। इसके बाद टमाटर जूस, जो आपकी जैसे सॉस आती है, अन्न वगैरह टमाटर से बनने वाली चीज़ें आती हैं, खुद टमाटर हो गया, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 5.5, ठीक है। ये आपके पीएच मान हो गए। अगली पीडीएफ पे चलते हैं, तो इसमें क्या है आपका देखते हैं हाँ, तो देखिए आपकी क्लास इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आपका गागर में सागर भर सके, ऐसे यहाँ से विज्ञान से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका रामबाण क्लास होगी आज के लिए, आज इसको
सुबह शाम का डोज लेके सो जाएं और आराम से इसी को मनन करें, अच्छा पेपर जाएगा आप लोगों का। इसके बाद आपके हैं वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले ये रोग हैं। तो आपको देखना है, चेचक आपका वायरस से होता है, जुकाम आपका वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है। इसके बाद आपका खसरा आपका वायरस से होता है, मस्तिष्क ज्वर आपका वायरस से होता है, पोलियो एड्स से आपका, ये भी आपका वायरस से होता है। और रेबीज आपको कोई कुत्ता काट ले या बंदर काट ले उसके कारण हो जाता है आपको रेबीज। इसको इसके बाद गलसुका जो आपका गले में यहाँ पर दाढ़ी के नीचे होता है आपका गलसुका, इसको मम्प्स भी कहा जाता है। इसके बाद आपका बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु, ठीक है, हिंदी में विषाणु कहते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। इसमें टेटनस से आपका हैजा है, टाइफाइड है और आपका क्या है तपेदिक है। तपेदिक मतलब टी और बी, टी भी इसका शॉर्ट का नाम है। तपेदिक आपका डिप्थीरिया, प्लेग है, निमोनिया, निमोनिया नहीं हो जाता किसी किसी को, तो इससे किससे होता है आपका जीवाणु से होता है या बैक्टीरिया से होता है निमोनिया। कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है आपका, ये सब आपके उससे होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले। इसके बाद है आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया है आपका, इसके बाद पायरिया है, इसमें मसूड़ों में आपके जो खून आने लगता है या उससे बदबू आने लगती है, पक जाते हैं, तो आपका पायरिया होता है इसमें। इसके बाद सोने की बीमारी, सीसी मछली नहीं सॉरी मक्खी के काटने से आपको सीसी बीमारी हो जाती है। अफ्रीका में मक्खी पाई जाती है, इसको सीसी मक्खी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सीसी मक्खी। इसके बाद पेचिस, पेचिस आपको इसको दस्त कहते हैं, जब लूज मोशन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद कालाजार है, जैसे आपको कालाजार हो जाए। और आपकी जो फफूंदी या फंगस से होने वाले आपके रोग, दाद है आपको, दमा है, दाद, खाज, एथलीट फुट, गंजापन, ठीक है, ये आपकी काय की वजह से होते हैं, आपके फफूंदी की वजह से होते हैं। ये दमा है, दाद है, ये खुजली नहीं हो जाती है आपके जोड़ों पर या बीच में जाए कहीं पर, ठीक है। खाज है आपको, एथलीट फुट, इसमें पैर, एक पैर बड़ा हो जाता है, दोनों पैर बड़े हो जाते हैं। गंजापन, इसमें बाल झड़ने लगते हैं फफूंदी की वजह से, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या है, तो इसमें है प्रमुख प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। ये अम्ल हैं आपके प्राकृतिक स्रोत, यहाँ से आपका 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा। तो चलते हैं, इसमें कौन कौन से आपके, इसमें फार्मिक एसिड है आपका, फार्मिक अम्ल, इसमें लाल चींटियों में या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। जैसे आपको लाल चींटी काट ले तो आग की तरह लगती है ना, तो बिच्छू जब भी काटता है तो आग की तरह, जैसे किसी ने अंगारा या अंगीठी रख दी हो हमारे जहाँ पर काटता है वहाँ पर, ये आपकी लाल चींटियों में पाया जाता है। फार्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों, नींबू, संतरा, संतरा खट्टा फल है, नींबू खट्टा फल, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, जैसे और भी है संतरे, नींबू के अलावा आपके करौंदे होते हैं, वो गांव में पाए जाते हैं जहाँ, तो आपके साइट्रिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। बेंजोइक अम्ल है एक घास, पत्ते मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसके बाद आपका आगजैलिक अम्ल पाया जाता है, रसेल का वृक्ष, टमाटर में आगजैलिक अम्ल, आपकी आगजैलिक अम्ल में से आपकी जो किडनी में या जो आपके पित्तरस में जो आपकी क्या कहते हैं उसको पथरी बनती है, तो आपकी आगजलिक अम्ल के कारण ही बनती है, ठीक है। ये टमाटर के द्वारा बनती है क्योंकि इसमें आगजलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, फलों के रसों या सिरका में एसिटिक अम्ल, ये आपका मोस्ट है, ये कई बार पूछा गया एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो इसका सिरका आता है या फलों के रसों में, ठीक है। सिरका को सड़ाया जाता है, गन्ने के रस के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे फलों को सड़ाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल आपका फिटकरी व सोडा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कसीम में पाया जाता है। और आपका टार्टरिक अम्ल कई बार पूछा गया, इमली तथा अंगूर, अंगूर भी खट्टे होते हैं, इमली भी खट्टे होते हैं, तो आपका टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, इमली और अंगूर में। लैक्टिक अम्ल आपको ये मोस्ट लगाना, ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल की मात्रा सबसे ज़्यादा जो माँ का दूध होता है, जो बच्चे पीते हैं छोटे छोटे, उनके माँ के दूध में होता है। और
लैक्टिक अम्ल जो गाय है, भैंस है, इनके दूध में भी पाया जाता है। अमीनो अम्ल ये प्रोटीन से प्राप्त किए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। 10 आपके शरीर में बनते हैं, 10 को अपन से बाहर, शरीर के बाहर से लिया जाता है वस्तुओं द्वारा, फलों द्वारा, ठीक है। इसके बाद आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन रस में पाया जाता है, पेट में छोटी आंत। मैलिक अम्ल या कच्चे सेब या फल में पाया जाता है। टैनिक अम्ल ये चाय में पाया जाता है। यूरिक अम्ल ये आपका मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको एसिटिक लैक्टिक अम्ल आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछे गए हैं। आपको नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल हो गया आपका, जैसे फार्मिक अम्ल हो गया, ये कई बार पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपकी कौन सा है, ये आपकी चरपराहट करवाहट ये किसकी वजह से होती है। विभिन्न पदार्थों में स्थिति एवं कारण, ये आपकी स्थिति नहीं गई है, ये आपके उसके कारण दिए गए, ठीक है। मतलब किस चीज़ का रंग या उसमें जो गंध आती है, जो इसमें किसकी वजह से आती है, ठीक है। प्याज का लाल रंग किसकी वजह से होता है, एंथ्रोसाइनिन की वजह से, ठीक है। लहसुन में गंध एलाइसिन की वजह से, कई बार पूछा गया, लहसुन में गंध एलाइसिन की वजह से। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, ठीक है। आइसोसाइनेट इसमें एक पदार्थ पाया जाता है या इनमें आपका कारक पाया जाता है आइसोसाइनेट, या आपका अम्ल पाया जाता है आइसोसाइनेट के इसमें मूली में तीखापन के लिए। मिर्च में चरपराहट कैप्सिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, आपका मिर्च में चरपराहट होती है ना, सीसी कहते हैं, तो कैप्सेसिन के कारण होती है। इसके बाद मिर्च में कड़वाहट, खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण। इसके बाद करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण, मेमोडिकोसाइट के कारण होती है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होती है। नारंगी में रंग कैरोटी के कारण, ये इसमें कैरोटीन है, इसमें कैरोटी आपको ध्यान रखना है। हल्दी में पीलापन होता है कुरकुबिन के कारण, कुरकुबिन के कारण हल्दी है जो उसकी पीला रंग होता है। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण, और मिर्च का जो लाल रंग होता है, लाल तीखी मिर्च, इसका कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, टमाटर का लाल रंग ये कई बार पूछा गया, लाइकोपिन के द्वारा होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन अम्ल पाया जाता है इसमें। आलू में कंदों का हरापन सेलेन के कारण, ये आलू आपने देखे हो तो हरे हरे रहते हैं, कहीं उसमें छपके से रहते हैं हरे हरे, या ऑक्सीजन की कमी से सेलेनिन रोग हो जाता है इसमें। आंवले में कसेलापन होता है टेनिन के कारण। प्याज में लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण, और प्याज में गंध होती है एलाइसिन के कारण, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका रामबाण क्लासेस में आपसे देख के जाएं तो 5 से क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।